आज हम लोग क्लास 10 का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स, इसकी एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन 3 एंड 4 सॉल्व करेंगे। लेट्स सी क्वेश्चन 3 में क्या गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर if ABCD is a square of side 14 centimeter, APD and BPC are semicircles। ओके, तो क्वेश्चन में हम लोग को ABCD एक स्क्वायर गिवन है जिसकी साइड है 14 सेंटीमीटर की। इट मीन चारों ही साइड जो है वो 14 सेंटीमीटर की होंगी, इक्वल लेंथ की, बिकॉज दिस इज अ स्क्वायर। ठीक है, और साथ में ही देखिए APD एंड BPC, ये हम लोग को टू सेमी सर्कल्स यहाँ पे गिवन है। एरिया फाइंड करना है हम लोग को इस शेडेड रीजन का, जो ब्लू लाइन से दिखाया गया ये शेडेड रीजन है। तो ये कैसे निकालेंगे? अगर हम लोग देखिए इस स्क्वायर के एरिया में से ये वाला सेमी सर्किल APD वाला और BPC वाला, इन दोनों के एरियाज माइनस कर दें स्क्वायर के एरिया में से, तो हम लोग को ये शेडेड रीजन मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे सेमी सर्किल का एरिया निकालने के लिए हम लोग के पास रेडियस होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जो सेमी सर्किल की जो ये डायमीटर है वो क्या है, साइड, जो स्क्वायर की जो साइड है वही इस सेमी सर्किल की डायमीटर है, यानी कि 14 सेंटीमीटर यहाँ पे भी डायमीटर है और इस वाले सेमी सर्किल की भी डायमीटर क्या है, 14 सेंटीमीटर है। तो हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं। ओके, साइड क्या गिवन है हम लोग को, साइड ऑफ द स्क्वायर ABCD इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ओके, तो और वही क्या है, डायमीटर है सेमी सर्किल की, तो हम लोग ये भी लिख लेते हैं, डायमीटर ऑफ द सेमी सर्किल इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस निकाल लेते हैं फर्स्टली। तो रेडियस ऑफ द सेमी सर्किल, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 14/2 7 सेंटीमीटर। ओके, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकलेगा, जब हम लोग स्क्वायर के एरिया में से इन दोनों सेमी सर्किल्स के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्किल्स। कौन कौन से, एक तो है APD एंड BPC। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड, माइनस कर रहे हैं इसमें से एरिया ऑफ सेमी सर्किल APD, तो दोनों का ही सेम आएगा क्योंकि रेडियस तो दोनों की ही सेम है, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर की है। आप दो बार इनको निकाल करके तब आप इसमें सब्ट्रैक्ट करिए, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये दोनों ही सेमी सर्किल्स मिलकर के वन सर्किल बन जाएंगे। ठीक है, तो सीधे आप पाई आर स्क्वायर का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। और अगर सेमी सर्किल का निकालेंगे तो हाफ पाई आर स्क्वायर और प्लस हाफ पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर प्लस 1/2 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया दोनों सेमी सर्किल्स का एरिया। तो साइड इंटू साइड मीन्स 14 मल्टीप्लाई बाय 14, माइनस कर रहे हैं इसमें 1/2, पाई की वैल्यू हो गई 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7। यहाँ पे 7 कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हो गया 11 टाइम्स, यहाँ पे भी इसी तरीके से कैंसिल हो जाएगा। तो 14 इंटू 14 वैल्यू मिली 196, माइनस कर रहे हैं इसमें से, देखिए 11 मल्टीप्लाई बाय 7 77 प्लस यहाँ पे अगेन हम लोग को 77 मिलेगा। ओके, तो 196 माइनस 77 प्लस 77 वैल्यू क्या मिलेगी, 154। ओके, और जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन 4 में क्या गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर वेयर अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज बीन ड्रॉन विद वर्टेक्स O ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल OAB ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर एज सेंटर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग को देखिए ये फिगर गिवन है OAB,
OAB क्या है, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड यहाँ पे गिवन है 12 सेंटीमीटर की, और इसके जस्ट ऊपर एक सर्कुलर आर्क यहाँ पे दी गई है जिसकी रेडियस यहाँ पे 6 सेंटीमीटर की है। ओके, तो ये पूरा ही रीजन जो है ये हम लोग को शेडेड गिवन है, तो इट मींस इस पूरे ही फिगर का हम लोग को एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, तो अगर हम लोग क्या करें, अगर इस सर्किल का एरिया निकालें और इसमें अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल को ऐड करेंगे तो हम लोग को ये वाला जो एरिया है ना, ये हम लोग को 2 टाइम्स मिलेगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये जो पॉइंट यहाँ पे बन रहे हैं इसको हमने P मान लिया, और ये जो पॉइंट है इसको हमने Q मान लिया। तो POQ क्या है, सर्किल का माइनर सेक्टर है ना। तो अगर हम इसकी एंगल की बात करें, माइनर सेक्टर की एंगल की, सपोज ये थीटा है। ओके, तो इसका एंगल वही होगा जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्योंकि इसकी वर्टेक्स यहाँ पे है, O है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एंगल हम लोग को पता है 60 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या निकली, 60 डिग्री मिली है। ओके, अगर हम लोग क्या करें, इस मेजर सेक्टर का एरिया निकाल लें, इसको यहाँ पे एक पॉइंट मान लेते हैं M। तो हम लोग क्या करते हैं, PMQ, ये जो मेजर सेक्टर बन रहा है इसका हम लोग एरिया फाइंड करते हैं, और उसमें ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया ऐड कर देंगे, तो हम लोग को इस पूरी ही फिगर का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, तो इट मीन्स इस मेजर सेक्टर का एंगल क्या होगा, थीटा, यहाँ पे एंगल क्या मिलेगा हम लोग को, 300 डिग्री का मिलेगा। क्यों, क्योंकि टोटल जो एंगल बनता है पॉइंट के चारों तरफ वो 360 डिग्री का मिलता है, और उसमें से जब हम लोग ये 60 डिग्री की वैल्यू माइनस कर देंगे, ठीक है, तो हम लोग को एंगल क्या miलेगा, 300 डिग्री का मिलेगा। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्टली यहाँ लिख लेते हैं, रेडियस ऑफ सर्कुलर आर्क इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, side of an equilateral triangle OAB is equal to 12 सेंटीमीटर। ओके, देन हम लोग माइनर सेक्टर का एंगल जो थीटा हम लोग ने माना है उसकी वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं, एंगल ऑफ माइनर सेक्टर POQ, ठीक है, जो कि थीटा हम लोग लेके चल रहे हैं, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 180 डिग्री अपॉन 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री। ऐसा यहाँ पे क्यों किया, बिकॉज OAB इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, इसलिए हर एक एंगल जो है 60 डिग्री का होगा। देन एरिया ऑफ शेडेड रीजन is equal to area of major sector PMQ। ठीक है, मेजर सेक्टर कौन सा है, PMQ, ये वाला मेजर सेक्टर है। ओके, और इसमें हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल OAB ऐड कर देते हैं, एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल OAB। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला हो गया। और एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल का यहाँ पे फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ पे √3/4 मल्टीप्लाई बाय साइड स्क्वायर। ठीक है, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे 360 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू क्या आई है, 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू हो गई 22/7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस √3/4 मल्टीप्लाई बाय साइड क्या है ट्राइंगल की, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर है, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 12, तो 4 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 300 डिग्री अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 36 प्लस √3 और मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 12 36। ओके, यहाँ पे क्या किया, 6 इंटू 6, तो यहाँ पे 36 वैल्यू आ गई है। ओके, तो यहाँ पे 0 और 0 ही कैंसिल हो गया, ये दोनों ही नंबर 6 से कैंसिल हो जाएंगे, ये 5 टाइम्स होगा,
और ये 6 टाइम्स होगा, ठीक है। 6 से ये कैंसिल हो गया 6 टाइम्स, तो हम लोग को क्या वैल्यू मिलेगी 22 मल्टीप्लाई बाय 5, 110 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 660 अपॉन 7 प्लस 36√3, 36√3, ठीक है। तो ये हो गया एरिया ऑफ शेडेड रीजन। सो दिस इज आवर आंसर। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।